नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के सेशन के अंदर। मेरा नाम है नागेश, मैं आपका रीज़निंग एजुकेटर। आज जो है हम एक मॉक सॉल्व करने वाले हैं, ये कंप्लीटली होगा रीज़निंग के ऊपर। इसके पहले भी मैंने एक मॉक अपलोड किया था और उसके ऊपर काफ़ी बच्चों ने कमेंट करके कहा कि सर हमें ऐसे और मॉक्स चाहिए। तो ये आपके लिए मैं सेकंड मॉक लाइव सॉल्व करके दिखाऊँगा, जो कि होगा कंप्लीटली रीज़निंग के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप इसको हमारे वेबसाइट पे जाके भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। ये पहला मॉक आपके लिए फ्री रहने वाला है। सो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश का सेशन आपको दिख रहा है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। डायरेक्टली हम रीज़निंग के ऊपर कंटिन्यू करने वाले हैं। अब है क्वांट, क्वांट को भी हम स्किप करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे रीज़निंग का सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं, अभी देखो यहाँ पे रीज़निंग स्टार्ट हुआ है। अच्छा, पहला ही हमें पज़ल दिख रहा है, तो पज़ल को थोड़ा-सा मैं स्किप करता हूँ और इसको मैं बाद में सॉल्व करूँगा। देखो टोटल कितने क्वेश्चन्स हैं? 5 क्वेश्चन्स पज़ल के ऊपर आए हैं। अगेन 71 पे आता है। अगेन यहाँ पे आपको पज़ल दिख रहा है, तो इसको भी मैं स्किप करूँगा एंड ये है 76। अच्छा, यहाँ पे आपको ब्लड रिलेशन दिख रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि ब्लड रिलेशन थोड़ा-सा ईज़ी होता है। ये कह रहा है फैमिली के अंदर 7 पर्सन्स है। डी जो है सिस्टर इन लॉ है सी की। आगे दिया है सी हू इज़ अ मदर ऑफ एम। अच्छा ठीक है, सी जो है वो मदर है एम के। ठीक है, डी जो है सिस्टर इन लॉ, इसको याद रखो सब लोग। आगे दिया है ए इज़ द ग्रैंडफ़ादर ऑफ जी, तो ए जो है वो जी के ग्रैंडफ़ादर है। आगे दिया है हू इज़ अ डॉटर ऑफ ई, तो जी क्या है? जी डॉटर है ई की, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। के इज़ द कज़न ऑफ एम, के जो है कज़िन है, ठीक है? ए इज़ नॉट द पैरेंट ऑफ डी, ए जो है वो डी के पैरेंट नहीं है, ठीक है? आगे दिया है ई जो है मैरिड नहीं है सी से, तो मतलब इनके साथ इनका मैरिज नहीं होगा। आगे दिया है के एंड एम आर अपोज़िट जेंडर, तो मतलब ये क्या है? ये अपोज़िट जेंडर है। देखो, अभी यहाँ पर कह रहा है डी जो है सिस्टर इन लॉ सी की है, तो इसका मतलब क्या बनता है? एक तो सी का हस्बैंड होगा, उसकी बहन डी हो सकती है, नहीं तो एक और पॉसिबिलिटी आता है सी का भाई होगा, उसकी जो वाइफ हो सकती है डी, तो 2 केसेस आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, सी का मैरिज ई के साथ नहीं हो रहा है, मतलब ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। ए के पेरेंट्स, ए जो है डी के पेरेंट्स नहीं है, मतलब मैं डी के पेरेंट्स में ए नहीं ले सकता, तो मैं यहीं पे लेता हूँ ए को, क्योंकि ए जो है फर्स्ट जनरेशन से बिलॉन्ग करता है, हमको आगे जी उसका ग्रैंड डॉटर जो बनाना है, ठीक है। अगर ई की बेटी जी है, तो मैं यहाँ चेक करता हूँ कि क्या मैं यहाँ जी रख सकता हूँ क्या? तो ये बिल्कुल सही बन रहा है, 6 लोगों का अरेंजमेंट बन चुका है। के एंड एम कज़िन है, मतलब मैं एम के साथ के को रख नहीं सकता, तो ये ऑब्वियसली जे के जी का जो है वो रिलेशन में आएगा, यानी ये होगा इसका सिबलिंग। ए ग्रैंडफ़ादर हो गए, ठीक है? तो इनका अपोज़िट जेंडर है, हमको जेंडर नहीं पता, तो या तो ये मेल होगा या तो फीमेल होगा, ठीक है? आगे पूछ रहा है आपको कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मेल टू द फीमेल इन द फैमिली? मेल-फीमेल क्या है देखो, 1, 2, 2 मेल हो चुके हैं, इनमें से कोई 1 मेल आएगा, तो 3 मेल हो जाएँगे, तो पूरे इसमें ये ऑप्शन दिख रहा है, मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ए क्या लगता है डी का? तो ए जो है वो है ग्रैंड फादर इन लॉ है। ए जो है डी के फादर इन लॉ है, तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपके सामने यहाँ पे सिलोजिज़म्स आए, चेक करते हैं क्या दिया देखो यहाँ पे, सम मनी आर नॉट वुड बोल रहा है, ठीक है। मनी जो है थोड़ा-सा वुड नहीं है। वुड का रिश्ता पर्स के साथ नहीं है, थोड़ा-सा पर्स मनी बन रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जो पार्ट पर्स का थोड़ा-सा मनी बनता था, वो पार्ट भी जो है वुड के साथ रिश्ता नहीं बनाएगा। तो मनी एंड वुड के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, मतलब ये चीज़ बिल्कुल सही है। आगे दिया है, क्या हम वुड एंड रिंग का रिश्ता बना सकते हैं क्या? तो देखो, कहीं पर भी क्वेश्चन के अंदर वुड एंड रिंग का क्या आपको नेगेटिव स्टेटमेंट दिया है क्या? यहाँ ओनली फ्यू बोला है, वुड का रिश्ता पर्स के साथ नहीं है। नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया, तो मतलब डेफिनिटली हम इसको बना सकते हैं, दोनों फॉलो होते हैं यहाँ पे, तो हमारा आंसर बन गया बोथ फॉलो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया देखो, ये कह रहा है ऑल पेट बीइंग अ हॉर्स इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो क्या हम कंप्लीट पेट को हॉर्स में लेके जा सकते हैं क्या? देखो, पहले चेक करते हैं पेट एंड हॉर्स का कहीं नेगेटिव स्टेटमेंट है क्या? ऑल डॉग पेट है। आगे दिया है यहाँ पे सम पेट आर ज़ेब्रा, सम ज़े ओनली फ्यू ज़ेब्रा आर हॉर्स, मतलब ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है, फर्स्ट वाला फॉलो होता है, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट तो ये नहीं दिया है। आगे दिया है सम डॉग आर पेट, तो थोड़ा-सा डॉग पेट हो सकता है क्या? ऑल डॉग अगर पेट है, थोड़ा-सा भी होगा, मतलब दोनों फॉलो होते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम इसको विदाउट डायग्राम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऑल जैकेट आर शर्ट, तो चेक करो कहीं पर भी ऑल जैकेट शर्ट दिख रहा है क्या? थोड़ा जैकेट कोट है, थोड़ा कोट स्वेटर है, नो स्वेटर शर्ट है, मतलब ऑल बिल्कुल गलत हो जाएगा ये वाला। आगे दिया ऑल स्वेटर आर जैकेट, क्या आपको ऑल स्वेटर जैकेट दिख रहा है कहीं पे भी? यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर मतलब दोनों अनफॉलो होते हैं, मतलब दोनों फॉलो नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सम ड्रॉवर आर नॉट की बोल रहा है, ठीक है, चेक करेंगे अभी सम ड्रॉवर आर नॉट की। देखो, नो की इज़ अ लॉक, ओनली फ्यू लॉक आर ड्रॉवर, तो मतलब देखो ड्रॉवर एंड की का रिश्ता कैसे कैंसल होता है? की का रिश्ता लॉक के साथ नहीं है, थोड़ा-सा लॉक क्या है? ड्रॉवर है, मतलब जो पार्ट लॉक के अंदर थोड़ा-सा ड्रॉवर आ रहा था ना,
वो की के अंदर नहीं जाएगा, मतलब पहला वाला फॉलो होता है। आगे दिया है ऑल लॉक बीइंग अ ब्लैक इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्या हम कंप्लीट लॉक को ब्लैक के अंदर लेके आ सकते हैं क्या? लॉक का थोड़ा-सा पार्ट ड्रॉवर है एंड ड्रॉवर एंड ब्लैक का रिश्ता नहीं है, तो डेफिनिटली जो है हम कंप्लीट लॉक को ब्लैक के अंदर नहीं लेके जा सकते। तो ये चीज़ अनफॉलो होगा, क्योंकि अगर आता है तो लॉक का थोड़ा-सा पार्ट ड्रॉवर है। ड्रॉवर एंड ब्लैक का रिश्ता गलत है, इसीलिए कंप्लीट लॉक नहीं आएगा, तो ओनली 1 फॉलो यहाँ पे होता है। तो आएगा ओनली 1 फॉलो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपके सामने अगेन पज़ल आया है 82, 83, 84 पज़ल है। अच्छा चलो इसको अटेम्प्ट करते हैं अभी। ये क्या दिया है देखो यहाँ पे 1% आर। तो देखो 1 कहाँ दिख रहा है? अच्छा 1 के बाद परसेंट, उसके बाद 1 का गैप छोड़ के आर आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉलो हो रहा है। 1 के बाद परसेंट पीछे जाएगा, उसके बाद 1 का गैप है, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पे क्या आता है। हैश कहाँ है देखो, हैश यहाँ पर है। हैश के पहले टी आएगा, उसके बाद 1 का गैप, मतलब बिल्कुल सही है, ये लॉजिक बिल्कुल बेटर है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। अब चेक करेंगे व्हिच इज़ द फॉलोइंग एलिमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 11 टू द राइट ऑफ 19th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। अगर 19th 11 एंड 19th आर है, तो दोनों का माइनस करते तो 8 आएगा। हमको 8 आर चेक करना है राइट हैंड से। देखो, यहाँ पे 4 है, ये 4 मतलब ए बनेगा, तो हमारा आंसर क्या बन गया? हमारा आंसर बन गया बी इज़ द राइट आंसर। आगे दिया है हाउ मेनी सिम्बल्स आर देयर व्हिच आर सिम्बल, चेक करना है हमें कितने हैं, जितने इमीडिएटली प्रीसीड होते हैं कॉन्सोनेंट से, ठीक है। पहले कॉन्सोनेंट आएँगे, बाद में आएगा वोवेल। तो देखो कॉन्सोनेंट, सिम्बल एंड वोवेल चेक करते हैं। सिम्बल कहाँ पे देखो यहाँ पे, सिम्बल बाद में नहीं है, सिम्बल बाद में, पहले कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सिम्बल पहले नहीं आ रहा है, सिम्बल कॉन्सोनेंट मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे एक ही वाला बन रहा है, ये वाला, तो ये बी इज़ द राइट आंसर। इफ पोजीशन ऑफ 15th एलिमेंट ऑन द राइट हैंड आर रिवर्स्ड। अच्छा ठीक है, इसको स्किप करते हैं, क्योंकि देखो रिवर्स करने के चक्कर में हमें बहुत समय जाएगा, तो हम आगे बढ़ेंगे, इसको बाद में सॉल्व करते हैं, टाइम मिला तो। ये दिया है कितने ऐसे नंबर्स है जहाँ पर इमीडिएटली फॉलो होता है कॉन्सोनेंट, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट आएगा एंड प्रीसीडेड पहले आएगा वोवेल। तो वोवेल नंबर कॉन्सोनेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। वोवेल नंबर कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवेल नंबर कॉन्सोनेंट नहीं है यहाँ पे। नंबर अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक बन रहा है, उसके बाद आगे देखो यहाँ पे ये भी नहीं है, ठीक है। नंबर नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। नंबर अच्छा 3 ऑप्शन आ रहा है, 3 बन रहा है। देखो आखिर में 1 बन रहा है, तो 3 हमारा आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला आपको कह रहा है कि सेट सेंटेंस बनाओ, इसको भी स्किप करेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो तो ऑलमोस्ट अभी खत्म होने को आ रहा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया है यहाँ पे, कोड चेक करना है, मेटल एक्सट्रैक्शन अ प्रोसेस, ठीक है, इसको स्किप करो। प्रोसेस रिपीट हो रहा है, ईच आएगा, सिंपल पहले कहीं नहीं आया है, तो ये रिपीट नहीं होने वाला है। आगे दिया है गोल्ड, गोल्ड रिपीट नहीं हो रहा है, ईज रिपीट हो रहा है एंड मेटल भी रिपीट हो रहा है। उसके बाद क्या देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन रिपीट हो रहा है, ऑफ नया है और ओर कहीं पर भी नहीं आया है, तो ओर को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अब कोड को हम करेंगे QWHJ, तो इसी के साथ मैं लिखता हूँ ताकि हमें टाइम सेव हो जाए, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, मैं यहाँ कर सकता हूँ। HJ नया है, सॉरी HJ है वो रिपीट हो रहा है, HJ यहाँ पे रिपीट होता हुआ आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं HJ को। उसके बाद TY नया वर्ड है, उसके बाद XI, XI भी नया वर्ड है, तो मैं यहाँ लिख दिया। आगे देखो क्या दिया यहाँ पे, XI रिपीट हो रहा है, LO यहाँ पे आ रहा है, MS नया वर्ड है, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद आगे देखो यहाँ पे LP, LP यहाँ पे दिख रहा है आपको, UP पूरा नया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, IA भी नया है, ठीक है। तो अभी अटेम्प्ट करते हैं अपन, क्या दिया देखो यहाँ पे, UPPX को हम कैसे लिख सकते हैं। यूपी जो है ऑफ एंड और हो सकता है, और एंड ऑफ दोनों नहीं आएगा, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और हम यूपी को और कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में आने वाला है, तो और स्मेल्टिंग जो है, क्या स्मेल्टिंग कहीं पर भी आया है क्या? स्मेल्टिंग पूरा नया वर्ड है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्मेल्टिंग प्रोसेस तो नहीं आएगा, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो गया। व्हाट इज द कोड फॉर सिंपल, सिंपल के लिए कोड क्या आता है देखो यहाँ पे, तो सिंपल के लिए कोड आ रहा है एमएस, तो डी इज द राइट आंसर। सिंपल यहाँ पर है, ये एमएस कोड बन रहा है, ठीक है। कोड एचजे स्टैंड फॉर, एचजे किसके लिए है? एचजे, एचजे किसके लिए, एक के बाद गैप आ रहा है, मतलब ये प्रोसेस के लिए है, तो आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द कोड ऑफ मेटल ऑफ, मेटल ऑफ, ऑफ के लिए या तो यूपीआईए आएगा, यूपीआईए, एंड मेटल के लिए क्या आता है देखो यहाँ पे, मेटल के लिए कोड आएगा एक का गैप छोड़ के, एक का गैप छोड़ के, एलओ। तो देखो एलओ 2 बार आ रहा है, एलओआई, मतलब ये आएगा ईदर ए और बी, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो पजल आ रहा है ये भी, तो अभी हम सॉल्व करते हैं। पजल है, ठीक है, चलो बनाते हैं अभी, पजल से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। क्या दिया देखो यहाँ पे, 7 डॉग्स है, इनके डॉग्स के नाम दिए हैं। अभी हमारे पास 11 मिनट का समय है, चेक करते हैं क्या बन पाता है क्या।
ठीक है, ये है वीक इनका मंडे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मंडे, उसके बाद आएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड आएगा संडे। क्या दिया देखो यहाँ पे, मैक्स विजिट डॉक्टर बिफोर थर्सडे बट नॉट ऑन ट्यूसडे। अच्छा, ट्यूसडे पे मैक्स नहीं आएगा, थर्सडे के ऊपर आ रहे हैं, मतलब इन 2 जगह पे जो है मैक्स आ सकता है। आगे दिया है यहाँ पे, जैक विजिट डॉक्टर इमीडिएटली आफ्टर कैंडी। कैंडी के तुरंत बाद जैक जा रहा है, ठीक है। लूसी विजिट डॉक्टर 2 डेज़ आफ्टर मैक्स विजिट। मैक्स जब भी विजिट करेगा, उसके 2 दिन के बाद जाएगा कौन? लूसी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया। नो वन विजिट वेटरनरी डॉक्टर आफ्टर चेरी। अच्छा, चेरी के बाद कोई नहीं जाता, चेरी सबसे लास्ट में आएगा। कोको विजिट करता है डॉक्टर को जैक के पहले, ठीक है। एंड लूसी के, अच्छा जैक के बाद में, सॉरी, जैक के बाद में कोको जाएगा एंड लूसी के पहले जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है कभी-कभी। तो लूसी के ऊपर हमको 3 लोगों को लेना है। तो देखो मैक्स कहाँ आ सकता है, अगर मैं मैक्स को यहाँ रखता हूँ, मैक्स को एक छोड़ के लूसी यहाँ पे आएगा। लूसी अगर यहाँ पे आता है, तो लूसी के ऊपर हमको 3 लोग रखने हैं, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ भी मैक्स को नहीं ले सकता। सीधा मैक्स को यहाँ रखो, एक छोड़ के लूसी यहाँ पे आएगा। अब देखो कैंडी एंड जैक दोनों एक साथ यहाँ पे बैठ जाएँगे। कैंडी एंड जैक मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जैक के बाद यहाँ पे आएगा कोको, एक पर्सन बचा है, कौन बचा है देखो? लकी बचा है, तो लकी को आप यहाँ लिख दो, पज़ल आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। वो हू विज़िट डॉक्टर्स इमीडिएट आफ्टर कोको, कोको के बाद कौन है? लूसी जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। हाउ मेनी डॉक्टर्स विज़िट आफ्टर लकी? लकी के बाद कितने लोग जा रहे हैं? लकी के बाद एक ही जा रहा है, तो एक हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे। आगे दिया है ट्यूसडे पे कौन विज़िट करता है? ट्यूसडे पे जाएगा जैक, तो ए हमारा आंसर बनेगा। ऑन व्हिच डे मैक्स विज़िट? मैक्स विज़िट करता है वेडनेसडे पे, तो सी इज़ द राइट आंसर। और कैंडी एंड चेरी के बीच में, कैंडी यहाँ पे, चेरी बीच में, मतलब 7 लोगों का है, 2 को छोड़ दिया, 5 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं, अभी क्या दिया है, एक और पज़ल है, सॉल्व करते हैं। 10 लोग हैं, पैरेलल रो के अंदर बैठे हैं, ठीक है। डब्ल्यू-एक्स-वाई-ज़ेड जो है वो दे फेसिंग साउथ, अच्छा ठीक है, साउथ में डब्ल्यू-एक्स-वाई-ज़ेड है, ओपी ओपी-क्यू-आर-एस, ठीक है, और नॉर्थ में फेस कर रहा है, कोई बात नहीं। ए जो है एंड पे बैठने वाला है, ठीक है। 2 लोग छोड़ के ए के बीच में, डब्ल्यू के बीच में, ओनली 2 बिटवीन ए एंड डब्ल्यू, हाँ, ठीक है, बराबर है। द वन हू फेसेस डब्ल्यू, द जो डब्ल्यू को फेस करता है, वो बैठेगा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, मैंने ऐसे लिख दिया। ओनली वन पर्सन बिटवीन क्यू एंड पी, ठीक है। द वन हू फेसेस पी, जो पी को फेस करेगा, वो बैठता है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स। पी कहाँ, पीछे, पी नीचे बैठ रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे, जो पर्सन इसको बैठेगा एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो एक्स का इमीडिएट लेफ्ट मतलब एक्स का नीचे फेस करेगा तो लेफ्ट हो जाएगा। एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के सेकंड राइट में एस बैठा है। नीदर पी नॉर क्यू फेसेस जेड, ठीक है, यहाँ पे जेड नहीं आएगा। तो देखो 2 ऑप्शन बन सकते हैं, बट हम यहाँ पे और सोचते हैं 2 ऑप्शन बनने की जरूरत है कंडीशन की। ए को 2 छोड़ के डब्ल्यू रखना है, तो 4 लोगों का अरेंजमेंट हो चुका है। यहाँ पर अगर मैं क्यू रखता हूँ, थोड़ा सा देखो, मैं चेक करता हूँ कि क्या ये चीज सही है करके, ठीक है। देखो, अगर मैं यहाँ पर एक पर्सन मानता हूँ, सपोज़ ये क्यू के सामने कोई पर्सन बैठा है, तो उसके बाद पी इस तरफ आएगा ऐसे, एक छोड़ के पी को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, इस तरफ। आगे क्या दिया है देखो, पी एंड क्यू के सामने ज़ेड नहीं है, तो ज़ेड मुझे यहाँ रखना होगा। अगर मैं ज़ेड यहाँ रखता हूँ, तो ये वाला केस गलत होगा, क्योंकि पी के सामने इधर एक्स आना चाहिए, तो इसको मैं ए को इस स्टैंड पे नहीं ले सकता, तो मुझे ए को उस स्टैंड पे लेना पड़ेगा। 1, 2, 4, तो ए को यहाँ रखो, 2 छोड़ के मैंने डब्ल्यू यहाँ रख दिया है। डब्ल्यू के सामने क्यू यहाँ पे आएगा, क्यू को एक छोड़ के पी या तो इधर आएगा या इधर आएगा। अगर मैं पी को यहाँ रखता हूँ, तो पी के सामने ऐसे एक्स यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो पी को मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, तो एक्स जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, क्यू के सामने जेड नहीं, तो जेड यहाँ पर आ जाएगा, और कौन बचा है, डब्ल्यू एक्स वाई बचा है, तो वाई को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। आगे क्या है देखो, ओ को एक छोड़ के मुझे ऐसा रखना है, तो यही पॉसिबल आएगा, ठीक है। ओ पी क्यू आर, आर बचेगा, तो आर यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलो अटेम्प्ट करते क्वेश्चन अभी। कौन बैठा है आर के सामने? आर के सामने जेड बैठा है, तो जेड हमारा राइट आंसर हो गया। आगे देखते क्या दिया देखो। अच्छा, क्या दिया, एसपी, ठीक है। अलग कोने में निकालना है, ओ क्यू साथ में है, आर क्यू साथ में नहीं है, तो इसको हटाओ यहाँ से। आगे दिया है जेड का डायरेक्शन क्या है, एक्स के, तो ये थर्ड राइट में है, थर्ड राइट यहाँ पे है। चलो स्टेटमेंट बताओ एस के अकॉर्डिंग। एस क्या है? एस फेसेस द वन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू नहीं है, एस सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो ये भी नहीं है, ओनली 2% बिटवीन एस एंड आर, हाँ चलो ये बराबर है। आगे बढ़ते हैं। वाई को कौन फेस कर रहा है यहाँ पे? वाई को क्यू फेस कर रहा है, वाई को क्यू फेस कर रहा है, नन ऑफ दिस आंसर आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और 82 यहाँ पर एक पज़ल है, बट हम ये वाला पज़ल पहले बनाएँगे, क्योंकि थोड़ा-सा ये जो है बना सकते हैं इसको, ठीक है। हटा दिया मैंने। 6 मिनट का समय बचा है, देखते हैं कितना बनता है यहाँ पे। 8 लोग बैठे 8 फ्लोर के अंदर, बॉटम ग्राउंड फ्लोर नंबर 1, ठीक है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1 बना दिया मैंने। यहाँ पे दिया देखो, 2 पीपल लिव बिटवीन टी एंड क्यू, टी एंड क्यू के बीच में 2 लोग हैं। आगे दिया है 3 पीपल लिव बिटवीन आर एंड एन के बीच में 3 लोग हैं।
यहाँ पे दिया है ओ लिव्स बिलो के नीचे ओ रहता है, हू लिव्स बिलो एस, तो के जो है एस के नीचे रहता है, ठीक है? आगे दिया है नंबर ऑफ पीपल हू लिव्स बिलो अबव एन इज सेवन नंबर ऑफ बिलो टी, ठीक है? कोई बात नहीं, नो वन लिव बिलो आर, अच्छा ठीक है, आर के नीचे कोई नहीं रहता है, तो आर को 3 छोड़ के मैं यहाँ पे एन को लिखता हूँ, एन के ऊपर 3 लोग हैं, तो टी के ऊपर भी ऐसे 3 होंगे, तो टी यहाँ पर आएगा। आगे दिया है टी को 2 छोड़ के क्यू लेना है, या तो मैं ऊपर ले सकता हूँ या तो नीचे, ऑप्शन बना सकते हैं, कोई बात नहीं। एम फ्लोर इज नीदर एडजेसेंट टू क्यू और नीदर आर, ठीक है, ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, एक ऑप्शन ले सकते हैं आप यहाँ पे, कोई बात नहीं। एक केस में ऊपर की तरफ मैं क्यू को रख सकता हूँ, अगर मैं क्यू को ऊपर रखूँगा, एक बार में टी को 2 छोड़ के, अच्छा नीचे तो पॉसिबल नहीं, ऊपर ही लेना पड़ेगा, इसके लेने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैं एम को रख नहीं सकता और आर के पास तो एम यहाँ पे आएगा, एस, के, ओ, यहाँ लिख दो एस, के एंड ओ, ये पज़ल सॉल्व हो गया। अब क्या दिया देखो यहाँ पे, हाउ मेनी पीपल लिव बिलो क्यू फ्लोर, क्यू के नीचे कितने लोग हैं? तो यहाँ पे 6 लोग हैं, तो नन ऑफ दीज़ का आंसर बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हू अमंग द फॉलोइंग लिव्स बिटवीन एन एंड फ्लोर नंबर 3, एन एंड फ्लोर नंबर 3 के बीच में कौन रहता है? ये टी रहता है, ठीक है? तो देखो आर एंड एन के बीच में बिल्कुल सही है, क्यू के आस-पास यम नहीं है, आर के आस-पास भी यम नहीं है, तो मैंने लिखा एस, के एंड ओ को, बराबर है, ठीक है? आगे बढ़ते हुए लिव 4 फ्लोर बिलो के फ्लोर में 3 छोड़ के यहाँ पे आएगा ओ इज़ द राइट आंसर आएगा। जो द फॉलोइंग पेयर इज़ अ करेक्ट, क्यू 8 पे नहीं है, एन 2 पे गलत है, टी 3 पे गलत है, टी 4 पे है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो द फॉलोइंग आर विथ रिस्पेक्ट टू टी, पोज़ीशन क्या है आर का विथ रिस्पेक्ट टू टी? आर का पोज़ीशन है 3 फ्लोर नीचे, तो 3 फ्लोर बिलो आएगा क्योंकि 2 का गैप है, ठीक है? चलो इसको बनाते हैं, चेक करते हैं क्या ये बन सकता है क्या? अभी भी हमारे पास 4 मिनट का समय है, फास्ट, फास्ट, फास्ट। ठीक है, ये अरेंजमेंट दिया है, 7 लोगों कलर्ड बुक्स है, शेल्फ नो बुक इज़ प्लेस्ड अबव, अच्छा अबव नहीं है तो क्या होगा? ये ऐसा रखा होंगे बुक्स, अबव नहीं तो ऐसा लीनियर में होंगे, ठीक है। व्हाइट बुक थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ब्लू, ब्लू के थर्ड लेफ्ट में है, ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या है व्हाइट। आगे दिया है, लेफ्ट में बोला है तो ऊपर फेस करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा। नंबर ऑफ बुक्स बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट इज सेम एज़ द नंबर ऑफ बुक्स बिटवीन व्हाइट एंड ब्लू। व्हाइट एंड ब्लू में कितने हैं? 2 है तो व्हाइट एंड क्या दिया है यहाँ पे? व्हाइट एंड ब्लैक में भी 2 ही होंगे, तो देखो अरेंजमेंट हो गया 4 और 3 7। आगे दिया नंबर ऑफ बुक्स टू द राइट एंड लेफ्ट ऑफ व्हाइट आर बिल्कुल सेम, हाँ, बिल्कुल सही है। देखो इसके इधर 3 है, इसके इधर लेफ्ट में 3 है, ये बोला है। आगे दिया वॉलेट बुक इज़ नॉट प्लेस्ड द ऑरेंज बुक। ऑरेंज के साथ हमको वॉलेट नहीं रखना है एंड रेड के साथ हमको येलो नहीं रखना है, तो ये चीज़ गलत दिया है, ठीक है? येलो बुक थर्ड टू द राइट ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज के थर्ड राइट में हमको रखना है येलो, तो ये आ गया। आगे दिया देखो यहाँ पे क्या है कि ऑरेंज व्हिच इज़ नॉट प्लेस्ड टू द एडजेसेंट टू ब्लैक, अच्छा ऑरेंज को ब्लैक के पास नहीं रखना है, ठीक है? ब्लैक के पास अगर ऑरेंज नहीं है तो ऑरेंज को मैं यहाँ रखता हूँ, 2 छोड़ के यहाँ पे येलो आएगा, रेड के पास येलो नहीं है तो रेड को यहाँ रख दो, एक बच गया वॉलेट जो कि यहाँ पे आएगा। चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, अभी क्या दिया है? कितने बुक्स रखे हैं रेड एंड ब्लू के बीच में? तो देखो रेड यहाँ पर है और ब्लू यहाँ पर है, बीच में 4 बुक्स है, तो 4 हमारा आंसर बनेगा। आगे देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड टू द राइट ऑफ व्हाइट बुक? व्हाइट के सेकंड राइट में, फर्स्ट सेकंड येलो आएगा यहाँ पे, तो आंसर बिल्कुल सही है। हाउ मेनी बुक्स आर टू द लेफ्ट ऑफ देयर आर टू लेफ्ट ऑफ ब्लैक बुक? कितने बुक्स है ब्लैक के लेफ्ट में? तो मेरे ख्याल से 0 है, तो 0 हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है? तो देखो सारे मैंने अटेम्प्ट किए हैं, 90th क्वेश्चन इसको छोड़ दिया है मैंने, ये वाला रिवर्स था। 100 क्या है देखो यहाँ पे, 100 को सॉल्व करते हैं, अभी भी हमारे पास 2 मिनट का समय है। ये कह रहा है नंबर लिखो, नंबर मुझे थोड़ा क छोटा दिख रहा है यहाँ पे, 748237 टाइम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। इफ 1 इज़ एडेड टू द ईच ऑड डिजिट, हर एक ऑड में हमको क्या करना है? 1 ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 8। आगे दिया है 1 सब्ट्रैक्ट करना ईच इवन डिजिट से, तो ठीक है, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 7, 1। तो बोला है व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल डिजिट न्यू फॉर्म? अच्छा ठीक है, 5 और 2 7 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, ठीक है, 8 और 3 11 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 8 और 4 12, ठीक है, तो 12 और 12 ये हो गया 24, 24 और 8 हम ऐड करते तो 32 हो जाएगा। 32 में अगर मैं 7 ऐड करता हूँ तो ये बनेगा सर 39, उसमें 11 ऐड करो तो ये बनेगा आंसर हमारा 9 और 10 50, 50 आंसर दिख रहा है तो इसको मैंने मार्क किया है। चलो बन गया, अभी भी 1 मिनट का समय बचा है। क्या इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्या? इसको ट्राई करते हैं। इसको ट्राई करते हैं अपन। ये क्या कह रहा है देखो, मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनाना है बाय यूजिंग 4, 5, 7 एंड 8। तो देखो यहाँ पे 4th आर है, ठीक है?
5th आर के बाद आएगा 5th टी, उसके बाद 7th देखो 5, 6, 7 ई आएगा, ठीक है? और उसके बाद 8th पे टी आ रहा है। छोड़ो यार, बहुत ही मुझे दिक्कत हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं। कुछ और देखते हैं, कोई बात नहीं। 88 को सॉल्व करते हैं। वो मैं कभी नहीं सॉल्व करता हूँ क्योंकि वो अगर सॉल्व करने की कोशिश किया, अगर गलत हो गया तो फिर मेरा वहाँ पे क्या है कि एक्यूरेसी गलत हो जाएगी। तो इसको चेक करते हैं, देखते हैं ये चीज़ क्या है। अभी भी हमारे पास 40 सेकंड का समय है। ये बोल रहा है पोज़ीशन फ्रॉम द राइट हैंड से 15th 15th एलिमेंट, अच्छा 15th एलिमेंट्स बोला है। फ्रॉम द राइट हैंड उसको रिवर्स करना है। तो देखो ये 4 और ये हो गया 4, 8, फिर उसके बाद और 8, 4, 12, फिर 13, 14, 15, तो ये यहाँ पे डॉलर दिख रहा है। रिवर्स कर दिया, पूरा रिवर्स करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, छोड़ दो। देखो इसीलिए मैंने ऐसे रिवर्स वाले केस को मैंने छोड़ दिया था। तो 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, बाकी सारे तो मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। पज़ल भी मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश किया है। चलो टाइम खत्म हो गया। हमने रीज़निंग के अंदर टोटल 33 अटेम्प्ट किए हैं। 33 मेरा अटेम्प्ट हुआ है, 2 मैंने छोड़े हैं, ठीक है? 35 में से 33 मैंने अटेम्प्ट किया है, तो चेक करते हैं मेरा आंसर कितना बनेगा। गो टू द रिज़ल्ट। क्या आया है देखते हैं। ठीक है, मेरा स्कोर आया है 31.75। देखते हैं कहाँ पे गलत हुआ है। 1 सेकेंड, सॉल्यूशन पे चलते हैं। कहाँ गलत हुआ है देखो, चेक करना भी ज़रूरी है, मैंने गलती कहाँ पे किया है। अच्छा, ठीक है, ये गलत हुआ है क्या? कौन-सा गलत हुआ है चेक करते हैं, 92 वाला। ओके, थोड़ा-सा फ़ास्ट सॉल्व करने के चक्कर में मैंने उसको गलत कर बैठा। क्या था देखो यहाँ पे, ट्राई करते हैं फिर भी। ये बोल रहा है मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, मेटल एक्सट्रैक्शन अ प्रोसेस, ठीक है? उसके बाद प्रोसेस इज़ अ सिंपल, प्रोसेस इज़ नया है, सिंपल भी पूरा नया वर्ड है तो मैंने लिख दिया। आगे दिया है देखो यहाँ पे गोल्ड इज़ अ मेटल, तो गोल्ड नया वर्ड है, इज़ आ चुका है और मेटल मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन, अच्छा एक्सट्रैक्शन ऑलरेडी आ चुका है। ऑफ पूरा नया है, तो मैं ऑफ को यहाँ लिख देता हूँ, कलर ब्लैक कर देता हूँ मैं। ऑफ को मैंने यहाँ पे लिख दिया, आगे दिया है और को मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि नया वर्ड है, ठीक है? अब चेक करते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे पूरा। क्या दिया देखो, QWHJ, QWHJ, LPLO, ठीक है, सॉल्व किया। आगे HJ रिपीट हुआ है, TY और उसके बाद XI, ठीक है? उसके बाद क्या दिया देखो यहाँ पे दिया है XI, LO, LO बिल्कुल आ चुका है, MS, ठीक है? उसके बाद क्या है LP, LP भी आ चुका है, UP नया है, उसके बाद IA, IA भी नया है। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, सिंपल के लिए कोड क्या है? ओके, सिंपल के लिए कोड था यहाँ पे ये चीज़ जो कि बन रही थी MS। गलत क्या है भाई यहाँ पे? TY क्यों? ओह! आई एम रियली सॉरी गाइज़, ये सिंपल जो है, हाँ, देखो मैंने इसको ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए था मुझे। देखो, सिंपल आता है सेकंड वाले रो के अंदर, मैंने गलती से थर्ड रो ले लिया यहाँ पे। सिंपल सेकंड रो में आता है, तो सेकंड रो में यहाँ पे चेक करना है कि ये चीज़ कहाँ पे हो रही करके। सिंपल के बाद यहाँ गैप है, देखो ये TY, तो TY आना चाहिए, तो मैंने गलती से इसको यही गलती लिया, तो मैंने गलती से MS को मार्क किया बल्कि वो TY था। तो ये हमारा मिस्टेक हो गया। तो ठीक है गाइज़, कोई बात नहीं। तो टोटल हमने 33 अटेम्प्ट किए थे, ओके? जिसमें से मेरा 1 गलत हो गया, 32 बनना चाहिए था, उसमें से अगेन मेरा माइनस हो गया, तो 31 पॉइंट शायद कितना हमारा स्कोर बना है? 7 के आस-पास मेरा स्कोर जो है बन चुका है। क्लियर है पॉइंट? तो हमने सारे क्वेश्चन्स को तो अटेम्प्ट किया है, देखी है हमने सारी चीज़ों को, ठीक है? और काफ़ी अच्छा, मतलब ये मॉक था, लेवल भी काफ़ी एग्ज़ैक्ट सेम था एग्ज़ाम के जैसे, ठीक है? तो जो है, अभी इसके ऊपर मैं और मॉक लेकर आऊँगा एंड हम कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम कैसे भी करके जो है आपको हम बेहतर से बेहतर जो है वो चीज़ें लेकर आएँगे, ताकि जो है आपको मॉक के अंदर एंड सभी चीज़ों में काफ़ी अच्छा जो है आपका स्कोर आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आई? तो देखो हम यहाँ स्मार्ट एनालिसिस करते हैं, तो ध्यान से देखो सब लोग, 31.75 मेरा स्कोर आ चुका है। मैंने अटेम्प्ट किया, मेरी कोशिश जितनी थी मैंने पूरा किया, ठीक है? तो देखो अभी आपको यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी क्या रखनी है दोस्तों, सब लोगों को एक चीज़ याद रखना है, हमेशा कभी भी आप सिंगल क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करो और पज़ल को जो है लास्ट में रखो। अगर आप पहले पज़ल अटेम्प्ट करोगे एंड कहीं पर भी पज़ल को अगर आप मिस कर देते हो या बीच में अटक जाओगे,
तो आपका मोटिव डाउन होगा, आपको लगेगा कि टाइम भाग रहा है, फिर मैं क्वेश्चन छोड़ूँ, नहीं छोड़ूँ, फिर बात ईगो पे आ जाती है, फिर बच्चे पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इस चक्कर में क्या है, आप ही का लॉस होगा। तो पज़ल को एंड में रखेंगे और जो बीच-बीच में कहीं पर भी आपको ऐसा कस्ट कंडीशन आता है कि हमें कुछ क्वेश्चन्स को या कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट को रिवर्स करना है, तो उसके चक्कर में मत बैठो। जैसे मैं रिवर्स वाला क्वेश्चन यहाँ पे था, अगर उसको सॉल्व करता, तो एक तो छोटा दिख रहा है और ऊपर से आप उसको ऐसे आगे जाके देखोगे, फिर वो दिक्कत होगा। इसीलिए क्या है कि वैसे क्वेश्चन्स को आप स्किप करो। अगर आपके पास आखिर में टाइम बचता है, तो डेफिनिटली अटेम्प्ट करो। तो उसको एक छोड़ने से मेरा कोई ऐसा नुकसान नहीं होने वाला है और जो क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पर आपको एक पूरे वर्ड में से कुछ लेटर्स को उठा के एक आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है। बहुत सारे बच्चे उसमें दिक्कत कर बैठते हैं, तो मैं पहले से ही उसको सॉल्व नहीं करता हूँ, क्योंकि कभी-कभी बन जाएगा, कभी-कभी एक आध रह जाएगा। अगर आपका वोकैब्युलरी अच्छी है, तो आप पकड़ पाओगे। अगर वोकैब्युलरी अच्छी नहीं है, तो वो चीज़ जो है आप पकड़ नहीं पाओगे। तो इसीलिए क्या है, बाकी क्वेश्चन्स डेफिनिटली अटेम्प्ट किए मैंने जितना हो सकता है उतना। थोड़ा गड़बड़ हुई जहाँ-जहाँ समझ में है, बट थोड़ा स्पीड को मैंने और बढ़ाया। डेफिनिटली जो है काफ़ी जो अच्छा स्कोर यहाँ पे आ चुका है आपके सामने। तो सबसे जो है मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि सिलॉक्स को तो मैंने विदाउट वेन डायग्राम सॉल्व किया है। नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे लगी और अगर आपको और ऐसे मॉक्स चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताओ कि सर हमको अगला मॉक जल्दी लेकर आओ, ताकि जो है एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन के अंदर आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे अच्छे से बन जाएँगे। ठीक है? थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। ठीक है? थैंक यू।